दोस्तों, इस कहानी में भगवान गौतम बुद्ध ने बताया कि संसार में सबसे बड़ा सुख कौन सा है, इंसान कैसे खुश रह सकता है। उससे पहले अगर आप भी चैनल पर नए हैं तो वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो बढ़ते हैं कहानी की ओर। एक बार तथागत जब श्रावस्ती के जैतवन विहार में बैठे थे, एक दिन भिक्षु उद्यान में बैठकर आपस में यह चर्चा कर रहे थे कि संसार में कौन सा सुख है। एक ने कहा, राज्य सुख के समान दूसरा सुख नहीं है। दूसरे ने काम सुख की प्रशंसा की। भगवान ने उनकी बातों को सुनकर वहां आकर उनसे कहा, भिक्षुओं, क्या कह रहे हो? ये सारा संसार दुखमयी है, लेकिन इस संसार में बोधित्व, धर्म, सम्मान, संग में एकता और एकता युक्त हो तप करना मात्र सुखदायक है। ऐसा कहकर उन्होंने एक गाथा सुनाई। राजभोग की यदि सुख होता तो महाभारत युद्ध से लेकर आज तक राजभोग के लिए जो युद्ध हो रहे हैं वह ना होते। राजभोग ही सुख होता तो हजारों राजाओं ने राजपाट को त्यागा ना होता। काम सुख ही अगर सुख होता तो वैश्यों से बढ़कर कोई सुखी ना होता, या कबूतर से बढ़कर कोई सुखी ना होता। जितना काम में मगन कबूतर रहते हैं उतना कोई प्राणी नहीं। यदि काम सुख से सुख होता तो अधिक काम के सेवन से सुख की बुद्धि होती, लेकिन काम वासना जैसे ही समाप्त हो गई, क्या वह सुख शरीर से टूट नहीं जाता? संसारिक कोई भी ऐसा सुख नहीं है जिसमें शरीर और मन को चिरकाल तक शांत रखा जा सकता है। यह मात्र ध्यान एवं शील के पालन से ही संभव है। जितनी बुद्ध ने लोगों की सेवा की है, क्या उतनी किसी राजा ने की है? जितना लोगों ने धर्म के मार्ग पर चलकर शांति को पाया है, क्या किसी अन्य उपाय से पाया है? व्यक्ति जब परेशान होता है तब क्या वह धर्म की शरण में नहीं जाता? यदि धर्म शांति को प्राप्त करने का स्थल नहीं होता तो दुखी होने पर व्यक्ति वहां क्यों चला जाता है? हाँ, यह उन पर निर्भर है कि जब वह क्षणिक सुख में होते हैं तो वह धर्म को भूल जाते हैं। क्या धर्म दुखियारों की औषधि नहीं है? अंत धर्म के चिरकाल तक बने रहना संघ की एकता पर निर्भर करता है। अंत संघ की एकता सुखदायी है, जिसमें समाज में शांति की व्यवस्था निरंतर चलती रहती है।